आप देख रहे हैं पल पल न्यूज और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। काशी मस्जिद यानी कि ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के जो एक गैंग है वो पूरी तरीके से सक्रिय हो चुका है। वो गैंग को अक्सर आप लोग देखेंगे कि बाबरी मस्जिद के शौर्य दिवस मनाते हुए जंतर मंतर की सड़कों पर नजर आएंगे। तो यही गैंग जो है मुल्ले काटे जाएंगे, राम राज्य लाएंगे के नारे कल तक जंतर मंतर की सड़कों पर खड़े होकर के लगा रहे थे। यानी कि खुले शब्दों में मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान कर रहे थे। और ये वही गैंग है जो धर्म संसद में भगवा संविधान दिखाते हुए लहराते हुए नजर आए थे, जहां ये बताना चाहते थे कि माय लॉर्ड आपकी कोई हैसियत नहीं है देश में, हैसियत जो है वो हमारे बलबूते पर चलेगी और इसी हैसियत के चलते हम देश को भगवा संविधान में संलिप्त कर देंगे और आप इसके खिलाफ नहीं बोल सकते। और ऐसा काशी मस्जिद मामले पर होता हुआ दिखाई दिया, जो कि फैसले निचली अदालत के जज द्वारा यानी कि वाराणसी कोर्ट के जज द्वारा लिए गए उसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं, जहां एक एक कर उल्लंघन किया गया संविधानों का, जमकर के धज्जियां जज द्वारा उड़ाई गई। और अब वाराणसी कोर्ट में ही सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐलान कर दिया और आदेश दे दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसको बाद में देखेगा, पहली निचली अदालतें इस मामले को रफा दफा करें। और आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इस सुनवाई के दौरान कई सारी बातें निकल करके सामने आई हैं। जहां आपको बता दें कि ज्ञान व्यापी विवाद में सोमवार को वाराणसी की जिला अदालत में पहली पेशी है। दोनों पक्षों के वकील कोर्ट पहुंच चुके हैं। दोपहर 2-3 बजे के बीच जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विशेषव की कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिन पहले इस मामले को सेशन कोर्ट से जिला अदालत में ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। ज्ञान व्यापी से जुड़ी सर्वे रिपोर्ट शनिवार को ही अदालत को सौंप दी गई। जिला अदालत में सुनवाई को लेकर तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बाहर बड़ी संख्या में जवान तैनात हैं। सुनवाई के दौरान भीड़ न लगे इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। इन मुद्दों पर आज कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ज्ञान व्यापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी देवताओं को संरक्षित करने को लेकर दायर केस की सुनवाई होगी। एडवोकेट कमिश्नर ने ज्ञान व्यापी की जो सर्वे रिपोर्ट सौंपी है उस पर कोर्ट बहस शुरू करवा सकता है या कोई निर्णय दे सकता है। कोर्ट यह भी तय करेगा कि ज्ञान व्यापी मामले को में उपासना स्थल विशेष उपलब्ध अधिनियम 1991 एक्ट लागू होता है या नहीं, यानी यहां पूजा का अधिकार दिया जा सकता है या नहीं। डीजीसी सिविल ने प्रार्थना पत्र और अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की आपत्ति पर सुनवाई होगी। डीजीसी सिविल ने प्रति आपत्ति दाखिल कर दी है, जहां जज के सामने इंतजामिया कमेटी द्वारा यह कहा गया कि ये जो चीजें चल रही हैं पहले तो इसे दाखिल ही नहीं किया जाना चाहिए था, फिर भी अदालत ने इसे मुद्दा बनाने के लिए इसे एक्सेप्ट कर लिया। काशी विश्वनाथ के पूर्व महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी सोमवार को जिला जज की अदालत में याचिका करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि ज्ञान व्यापी परिसर में मिले शिवलिंग के स्नान, भोगराग, श्रृंगार और पूजा पाठ का अधिकार उन्हें दिया जाए। उन्होंने कहा कि हम न्यायिक तरीके से अपने भगवान विश्वेश्वर की पूजा का अधिकार मांगने आए हैं। इससे पहले हिंदू पक्षकार के वकील विष्णु जैन ने कहा कि ज्ञान व्यापी मस्जिद के मामले में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होता। उन्होंने कहा कि 1937 में दीन मोहम्मद के केस में 15 लोगों ने इस बात की गवाही दी थी, वहां पूजा होती थी जो 1942 तक हुई, इसलिए वे एक्ट ज्ञान व्यापी प्रकरण में प्रभावी नहीं होगा। यही तथ्य हम अदालत के सामने भी रखेंगे। ज्ञान व्यापी मामले को लेकर वाराणसी की कोर्ट में हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता यानी
याचिका दाखिल करेंगे। विष्णु गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में भी ज्ञान व्यापी मामले में खुद को वादी बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। उधर ज्ञान व्यापी मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इसे बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्वनी उपाध्याय ने दाखिल किया है। उन्होंने मस्जिद कमेटी की अर्जी खारिज करने की मांग की है। कहा है कि मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद वैध नहीं है, ऐसा इस्लामिक सिद्धांत है। अब इस्लाम के बारे में जो जानते नहीं वो भी काशी मस्जिद मामले में इस्लाम पर अपना ज्ञान बांटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की परिभाषा इनके मायने में सिर्फ उतनी ही है जो आरएसएस की शाखा द्वारा बताई गई है। साहब, देश में मुगल आए तो उन्होंने सारे मंदिर तोड़ दिए, हिंदू खतरे में थे और मस्जिद में तब्दील कर दिया। वही दलीलें ये देते हुए दिखाई दिए। और ये वही विष्णु गुप्ता और अश्वनी उपाध्याय है, विष्णु जैन है, जो कि शौर्य दिवस मना रहा था जंतर मंतर की सड़कों पर बाबरी मस्जिद शहीद करने का। अश्वनी उपाध्याय की तस्वीर आप नहीं भूल सकते, जहां जेल की सलाखों के पीछे एक दिन के लिए उन्हें जाना पड़ा था, इस नारे के चलते, जहां नारा लगाया गया मुल्ले काटे जाएंगे, राम राज्य लाएंगे। यह नारा किसी और ने नहीं बल्कि अश्वनी उपाध्याय की देखरेख में दिल्ली के जंतर मंतर की सड़कों पर लगाया गया। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं भगवा संविधान लहराने की। धर्म संसद में यही विष्णु उपाध्याय जो ज्ञान व्यापी मस्जिद मामले में पैरोकार बनकर के मंदिर की तरफ से पहुंचा है, यह इस्लाम पर कोर्ट में ज्ञान बांटता हुआ दिखाई दिया। आपको बता दें कि 20 मई को सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने ज्ञान व्यापी केस को वाराणसी जिला जज की कोर्ट को ट्रांसफर कर दिया था। जस्टिस जीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने 51 मिनट चली सुनवाई में साफ शब्दों में कहा था कि मामला हमारे पास जरूर है, लेकिन पहले इसे जिला अदालत में सुलझाया जाए। कोर्ट ने कहा कि जज 8 हफ्ते में अपनी सुनवाई पूरी करेंगे, तब तक 17 मई की सुनवाई के दौरान दिए गए निर्देश जारी रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 21 मई को सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर की कोर्ट से ज्ञान व्यापी प्रकरण से संबंधित पत्रावली जिला जज की कोर्ट में स्थानांतरित कर दी गई है। बता दें कि 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में 3 बड़ी बातें कही थी। पहला, शिवलिंग के दावे वाली जगह को सुरक्षित किया जाए, जो कि शिवलिंग जहां मिलने का दावा किया गया उसको अलर्ट जोन जारी कर दिया, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। दूसरा, मुस्लिमों को नमाज पढ़ने से नहीं रोका जाएगा। जिस महंत और तमाम हिंदू पक्षकार के वकील ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को अब नमाज उधर बंद कर देनी चाहिए, जिसकी मांग को लेकर के वो कोर्ट पहुंच रहे हैं, तो वहीं तीसरी बात कही थी कि सिर्फ 20 लोगों के नमाज पढ़ने वाला ऑर्डर अब लागू नहीं होता। यानी ये तीनों निर्देश अगले 8 हफ्तों तक लागू रहेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। 8 हफ्ते यानी कि 2 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में यह कह दिया कि निचली अदालत में जो 3 फैसले हमने सुनाए हैं मुस्लिमों के नमाज पढ़ने की और 20 लोगों को जो नमाज पढ़ने की इजाज़त जिला अदालत द्वारा दी गई थी, वो अब ज़्यादा बड़ी संख्या में नमाज अदा कर सकते हैं, जिसकी तस्वीर पहले जुम्मे के दिन सामने आई। पर यह देखना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों नियमों का पालन हिंदू पक्षकारों के वकीलों द्वारा किया जा रहा है या नहीं।